हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि लालू प्रसाद यादव, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ को रोका था, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ को क्यों रोका था। सबसे पहले बात करें तो लालू प्रसाद यादव तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री ने 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी की रथ को समस्तीपुर बिहार में रोका था। यह रथ यात्रा, जिसे राम रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लालू ने इस यात्रा को रोकने का आदेश दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह धार्मिक उन्माद फैला रही थी और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती थी। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया, आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया है और यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस घटना ने उस समय देश में काफ़ी राजनीतिक हलचल हुई थी। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, जिसे राम रथ यात्रा या अयोध्या रथ यात्रा कहा जाता है, 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर निर्माण के जन समर्थन जुटाना था। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक अभियान था। लालू प्रसाद यादव द्वारा रथ रोकने की पृष्ठभूमि और विवरण की बात करें तो पहला जो है सांप्रदायिक तनाव का डर। 1990 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के कारण देश में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। लालू प्रसाद यादव, जो जनता दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री थे, ने इस यात्रा को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का संभावित खतरा माना। उनकी राजनीतिक मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और मुस्लिम यादव गठजोड़ पर आधारित थी और वे इस यात्रा को अपनी सरकार के निरपेक्ष छवि के लिए चुनौती मानते थे। 23 अक्टूबर 1990 को लालू के आदेश पर बिहार पुलिस ने समस्तीपुर जिले में आडवाणी की रथ यात्रा को रोका और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक गेस्ट हाउस में रखा गया। इस कार्रवाई से पहले लालू ने केंद्र सरकार, वीपी सिंह सरकार, जिसे बीजेपी का समर्थन प्राप्त था, से चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर यह निर्णय लिया। बीजेपी का समर्थन वापस लेना। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार गिर गई और इस कदम से लालू को धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों में। हालांकि बीजेपी और उनके समर्थकों ने इसे हिंदू विरोधी कदम के रूप में प्रचारित किया। इस घटना को राम मंदिर आंदोलन और तेज किया और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंसक तक यह मुद्दा देश के राजनीति में छाया। लालू के समर्थकों का कहना था कि यह कदम सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी था। आलोचक, विशेषकर बीजेपी और संघ परिवार, ने इसे हिंदी भावनाओं का अपमान बताया और लालू पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। गिरफ्तारी के बाद भी आडवाणी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उनकी यात्रा ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत हिंदुत्ववादी पहचान दी, जिसका लाभ पार्टी को 1990 के दशक में मिला। उस समय बिहार में लालू की सरकार सामाजिक न्याय और ओबीसी अन्य पिछड़ा सशक्तिकरण पर केंद्रित थी। रथ यात्रा को रोकने का फैसला उनकी इस छवि को और मजबूत करने का हिस्सा माना जाता है। यह घटना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने धर्म और राजनीति के बीच की रेखा को और जटिल कर दिया, जिस कारण से जो है लालू जी ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ को रोका था। बाकी जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या उस वक्त का रथ को रोका जाना, अभी उस पर क्या कार्रवाई हुई है और उस समय जो किया गया था क्या सही किया गया था।